किस गाड़ी के अग्रदीप के पथ से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए जो उपयोग में लाना चाहिए वो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए जो काम में लेते हैं अवतल दर्पण लेते हैं, और दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात देखने के लिए, यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए तो हम कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण, जो कारों में लगा होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वो अनंत होगी। तो कितनी होगी? अनंत। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +0 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर होगी। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जाता है। फिल्टर से अंग्रेजों को जो है रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य के द्वारा। और सूर्य की किरणों में जो कितने रंग होते हैं? वे 7 रंग होते हैं सूर्य की किरणों में। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देगा? वो दिखाई देगा काला। फोटोग्राफी में मुख्य जो रंग होते हैं वे होते हैं लाल, हरा और नीला। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश है वो बैंगनी है। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों में समानुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होता है? सफ़ेद। फोटोग्राफी कैमरे में कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? वो उत्तल लेंस है। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? वो कार्य भाग पर बनाती है। आइरिस का क्या काम है? आँख में जाने वाला जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। दृष्टिपटल पर बना जो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। तंतु जो है प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होते हैं? प्रकाश तरंग में। तारे जो है टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। दूरबीन के आविष्कार जो होते हैं वो होते हैं गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। अवतल लेंस से प्रयुक्त होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि दोष से। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? 5। उसे 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। वह होती है 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की जो अक्षमता होती है वो 0 डायोप्टर होती है। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अक्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण होता है अपवर्तन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का जो तरीका है, एक फ्रिज के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। फ्रिज से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का जो कारण है प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली के द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा।
छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती और प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, वो कांच से। और किसी तारे के रंग से जो पता चलता है उसके ताप का चलता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति के पैर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है या छोटा दिखाई पड़ता है, वो होता है अपवर्तन के कारण। वो अपवर्तन के कारण होता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जाती है अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की परिघटना के आधार पर। चंद्र ग्रहण जो घटित होता है पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। उचित रीति से कटे हीरे का जो असाधारण चमक है वो आधारभूत कारण क्या है, उसकी अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर तथा दक्षिण दिशा। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है, उसकी पारगम्यता के अंतर होता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, उत्तर की तरफ। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, एसी वोल्ट को घटाने बढ़ाने का काम करता है। एसी वोल्ट को विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम जो अवलोकित किया था वो ओरस्ट्रेड के द्वारा किया गया था। और ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का जो अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनता है वो 18 डिग्री का बनता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टकराती है और टिकती है, उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर है इसका दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कॉम्पैक्ट की सुई किसे ओर इंगित करती है, ये चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिरक्षित करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ को। विषुवत रेखा पर जो नतिकोण का जो मान है 0 डिग्री है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। कौन विद्युत अचुंबकीय है, वो तांबा है। चुंबकीय यामुत्तर और भौगोलिक यामुत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो चुंबकीय सदैव कहाँ ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में। डायनोमा के कार्य करने का जो सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरे ध्रुव क्या कहलाता है, परिणामी ध्रुव। पृथ्वी एक बहुत ही बड़ा चुंबक है और इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, दक्षिण से उत्तर दिशा में है, दक्षिण से उत्तर दिशा में। लोहे का जो क्यूरी ताप होता है वो 780 डिग्री सेल्सियस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है घोष। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भागों में पृथक पृथक चुंबकीय बन जाते हैं। किसी चुंबक की जो आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है दोनों किनारों पर होती है। किसी चुंबक की जो आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है वो मध्य में होती है।